तेज सिविल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारे लेक्चर नंबर 11 नंबर एंड लेटर सीक्वेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो लास्ट लेक्चर हमने किया उसके बाद जो हम हमारे सिलेबस का एक पोर्शन है वो हम खत्म कर चुके हैं। यानी जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, बेसिक न्यूमेरेसी वाला पोर्शन है, वो हम खत्म कर चुके हैं और अब हम हमारे सेकंड पोर्शन की ओर, जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी, या फिर नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। ठीक है, देखो रीजनिंग जो है ना, सभी कैंडिडेट्स के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो दैट इज मोर स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में ना मैथ्स की तरह बहुत सारे कंसेप्ट नहीं समझने होते या फिर बहुत सारे फॉर्मूले नहीं समझने होते, बस केवल एक बेसिक कंसेप्ट समझ के प्रैक्टिस करनी होती है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, वैसा ही एक टॉपिक है हमारा नंबर एंड लेटर सीक्वेंस। इसमें होगा क्या, आपको एक सीक्वेंस दे देगा, एक श्रृंखला दे देगा, मान लो 4 6 8 10, आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, अलग अलग टाइप के पैटर्न समझेंगे कि किस किस तरह से नंबर सीरीज के अंदर और लेटर सीक्वेंस जो है इसमें सवाल आ सकता है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो हमारे नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, फिर क्लास करनी है, क्योंकि साथ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएंगे, वो नोट्स में रहेंगे, तो फटाफट से रिवाइज करने में इजी रहेगा कि अच्छा नंबर सीक्वेंस इस तरीके से बन सकता है। चलो, नंबर सीक्वेंस जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक में जब भी लेटर सीक्वेंस की बात होगी, यानी कि ए बी सी डी आएगा, प्लस इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डी कोडिंग जब हम ये करेंगे ना, तो इन दोनों के सवालों के अंदर ये चीज काम आएगी। ये चीज क्या है, सिंपल सी चीज है कि मैंने ए से लेके जेड तक लिख दिया और साथ में कौन से नंबर पे वो वर्ड आ रहा है वो लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि बार बार वो बोलेगा ना कि जे एम, ये तो हम यहीं पे करेंगे, उसको दिमाग में नहीं होती वो चीज इस पेपर पे, इस ए बी सी डी लिखे हुए पे करना है। तो करना क्या है, जैसे ही पेपर में आपको इन दो टॉपिक से सवाल दिख जाए, पेपर में आपके पीछे एक रफ शीट आती है, रफ स्पेस आता है, वहां पर आपको ए से लेकर जेड तक लिखना है, इसके आगे नंबर लिख देने हैं। और एक और चीज करनी है, वो है ये कि पहले आपको ए से लेकर एम तक लिखना है एक लाइन में, फिर इसके बाद उल्टी एबीसीडी लिखनी है यहां से एन से लेकर ऊपर तक। अब आप पूछोगे सर ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि एबीसीडी के अंदर ये जस्ट इनके रेसिप्रोकल वर्ड्स हैं, जस्ट रेसिप्रोकल उल्टे इनके लेटर्स हैं। मतलब क्या कि ई का जस्ट उल्टा वी है, मतलब कि अगर मैं ऊपर से लिखूं और यहां अगर नीचे से लिखूं तो जस्ट उल्टे में आता है ये। तो ये चीज भी कई बार क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाती है, इसलिए इस उल्टी वाली सीरीज को भी साथ के साथ लिखना जरूरी होता है। मतलब 90% सवाल आपके इससे हो जाएंगे, पर संभावना ये बनती है कि अगर वो सवाल इस रेसिप्रोकल वाली चीज से पूछ ले तो हम इससे वो ढूंढ नहीं पाते हैं, तो हम वो पैटर्न पता नहीं कर पाते हैं। तो 100% प्रूफ बनाने के लिए अपने कंसेप्ट को हमें ये भी साथ में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई? बस इस टॉपिक में सीधे हमें सवाल करने हैं, सवाल के पैटर्न समझने हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं। कंसेप्ट तो यही है कि एक सीरीज आएगी, क्वेश्चन मार्क आएगा, उस सीरीज में एक पैटर्न फॉलो करना है, जो वो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पहचानना है और उस अकॉर्डिंग अगला नंबर हमें लिखना है। ठीक है, अब तो पैटर्न कैसे कैसे पहचानते हैं, कितने टाइप के पैटर्न बन सकते हैं, वो हम सीखते हैं। पहले हम 16 सवाल करेंगे एक फ्लो में, इसके बाद 16 प्रैक्टिस सवाल करेंगे। टोटल 32 क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या रहेंगे, हमारे आरएएस और एसआई के पीवाईक्यू रहेंगे, यूपीएससी के पीवाईक्यू रहेंगे, और कुछ उनके अदर लेवल के सवाल रहेंगे। चलिए, अब हम समझते हैं कि जो सीक्वेंस आएगा इसे सॉल्व किसे करना होता है। जैसे इसने लिख दिया 6 8 12 18, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये देख के डिफरेंस निकालना है। 6 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 2, 8 और 12 कितना आ गया 4, 12 और 18 का आ गया 6। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस निकाल लिया। कई सवालों में तो क्या होगा, इस फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस में ही आप पैटर्न को पकड़ लोगे कि आपने पैटर्न पकड़ लिया, अच्छा 2 4 6, यानी अगला डिफरेंस कितना आएगा 8 का आएगा, आपने पैटर्न पकड़ लिया। ठीक है, इजीली फर्स्ट लेवल में पैटर्न भी पकड़ सकते हैं कि फर्स्ट लेवल के अंदर अगर कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है तो उस पैटर्न को हम आगे बढ़ा देंगे। 2 4 6 यानी 8, तो 18 में करो 8 ऐड कितना आएगा 26,
बस 26 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया पैटर्न कैसे पकड़ना है, डिफरेंस निकालते जाना है। ये मैं फर्स्ट तरीका बता रहा हूं, डिफरेंस निकालते हुए फर्स्ट लेवल में चेक करना है कि क्या कोई पैटर्न दिख रहा है, हमें दिख रहा है तो उस पैटर्न को आगे बढ़ा के और ऊपर नंबर लिख देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक बात। चलो अगला सवाल करते हैं। 5, 9, 18, 34, 59 क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में डिफरेंस 9 और 5 में कितने का है, 4 का। 9 और 18 के अंदर है 9 का। 34 और 18 कितने बचे, 16। हाँ जी, 59 और 34 माइनस करते हुए ध्यान रखना है, आराम से माइनस करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गए 2। अब 4, 9, 16, 25 कोई खास पैटर्न समझ नहीं आया, समझ नहीं है तो क्या करना है, सेकंड लेवल ऑफ पैटर्न पे चलना है। मतलब क्या करना है, अब 4 और 9 में से माइनस करो। 9 में से 4 गए 5, 16 में से 9 गए 7, 25 में से 16 गए 9। अब समझ में आया, 5, 7, 9 2 का डिफरेंस है। मतलब अब क्या हो जाएगा अगला डिफरेंस, अगला डिफरेंस 11 का होगा। यानी 25 और 11 कितने हो गए, 36 हो गए। अब क्या करेंगे, 59 को 36 से ऐड करेंगे। ये भी समझ लेना ऊपर कैसे बढ़ते हैं हम, ऊपर ऐसे बढ़ते हैं कि 9 से मुझे 11 मिल गया तो इसके लेफ्ट वाले में इसको ऐड करेंगे 36, फिर 36 को इसके लेफ्ट वाले में ऐड करेंगे तो 59 को 36 में ऐड करेंगे। 9 और 6 15, 5 3 8 1 9, 95। ठीक है, इसका आंसर हो गया 95। यानी पहले वाले में हमने समझ लिया फर्स्ट लेवल में पैटर्न पकड़ना, सेकंड वाले में समझ लिया अगर फर्स्ट लेवल में पैटर्न पकड़ में नहीं आता है तो उसे सेकंड लेवल में लेके जाना है। बस सेकंड लेवल से ज्यादा नहीं आता, सेकंड लेवल तक ही आप पैटर्न को पकड़ लोगे, इसके बाद समझ में आ जाएगा। अच्छा 2 का डिफरेंस है, आगे बढ़ाया, इसमें जोड़ा, नेक्स्ट नंबर निकाला, फिर उस नेक्स्ट नंबर को ऊपर वाले सवाल में जोड़ दिया। ठीक है, चलो समझ में आ गई। अब अगला सवाल आप वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप हमने सवाल करने का ट्राई किया होगा। अब हम इसमें डिफरेंस निकालते जाते हैं। अब की बार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। 197 में से 148 कितना बचा, 17 में से 8 गए 9, 18 में से 14 गए 4, 49 का डिफरेंस। ठीक है, 148 में से 112, 8 में से 12 गए 6, 14 में से 11 गए 3, 36 का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट 12 में से 7 गए तो 5 और 10 में से 8 गए 2, 25। ठीक है सर, 87 में से गए तो 16, ये गए तो 9। अब देखो 49, 36, 25, 16, 9 क्या है ये सब, ये स्क्वायर है किसी नंबर्स के, साफ समझ में आ रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है सर, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा। यानी यहाँ आएगा 4, 62 में से 4 गए तो 58। ठीक है, अब गलती है मतलब ना आपने प्लस करें 62 में, अरे माइनस होता हुआ आ रहा है तो माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो पहले तरह का पैटर्न नॉर्मल दिख जाए, सेकंड तरह का पैटर्न 2 लेवल में चल जाओ, थर्ड तरह का पैटर्न जो आ रहा है ये किसी का स्क्वायर हो, किसी का क्यूब हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग हम क्या करते जाएंगे, पैटर्न सीखते जाएंगे। आपको क्या करना क्या है, आपको वीडियो पॉज के सवाल करने का ट्राई करना है। जब तक ट्राई नहीं करोगे आपका दिमाग नहीं चलेगा। दिखने में ये सवाल बहुत आसान लगते हैं, जब खुद हम करने बैठते हैं तो क्या होता है, हमें पैटर्न जल्दी से पकड़ में आता नहीं है या फिर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है। तो वो चीज ना हो इसके लिए हमें खुद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। चलो अगला सवाल आ गया है, चौथा सवाल। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। हाँ जी, आई होप आपने करने का ट्राई किया होगा। यह है 10, 11, 19, 46, 110 क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, 11 में से 10 1 बचा, 19 में से 11 8 बचा, 46 में से 19 27 बचा, 110 में से 46 64 बचा। 1 8 27 64 क्या है ये क्यूब है, दिख रहा है क्या है, कोई पैटर्न सिंपल तो फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन क्या है ये सब क्यूब है। 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। थोड़े बहुत क्यूब और स्क्वायर तो याद होने चाहिए कि दिखते ही पता पड़ जाए। ठीक है, यानी अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर सर 5 का क्यूब होगा, मतलब 125 होगा। 125 को जोड़ो 1 1 10 से आएगा 235, 235 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे वहां स्क्वायर था पिछले वाले में, इस बार क्यूब हो गया। चलो अब अगला सवाल करो और मतलब वीडियो को पॉज करो और अगला सवाल करने का ट्राई करो। हाँ चलिए नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं सवाल का। 14 और 16 डिफरेंस कितना, 2 का। 16 और 19 डिफरेंस कितना, 3 का। 19 और 24 डिफरेंस कितना, 5 का।
डिफरेंस कितना 7 का, 2 3 5 7। नॉर्मली तो कोई पैटर्न पकड़ में ही नहीं आ रहा। अगर हम माइनस भी करें तो 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर अगर 2 का डिफरेंस, अगर 3 का डिफरेंस भी आता तो भी हम समझ लेते कि 1 2 3 तो अगला 4 का डिफरेंस होगा, पर वो भी नहीं हो रहा। अब मतलब क्या है कि इस नंबर, जो नंबर है ना, इनमें कोई बात है। अब लेक्चर नंबर 1 याद करो। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। क्या थे वो प्राइम नंबर्स? 2 3 5 7 11। याद आया? क्या है ये? 2 3 5 7, यानी ये अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 7 के बाद अगला अभाज्य नंबर क्या होता है? 11। तो क्या जुड़ेगा इसमें? 11। 31 और 11 42। 42 आपका आंसर हो गया। यानी आपको टोटल नंबर्स की पहचान होनी चाहिए कि ये स्क्वायर्स हैं, ये क्यूब्स हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सारे बेसिक क्लियर होने के बाद आपके लिए टॉपिक क्या हो जाता है? बहुत इजी हो जाता है। केवल माइनस करके पैटर्न पकड़ना है। चलो अब अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। 5 और 13 कितने का डिफरेंस? 8 का। 13 और 29 कितने का डिफरेंस है भाई? 16 का। कितने का डिफरेंस है? 8 का। कितने का डिफरेंस है? 16। साफ दिख रहा है? 8 16 8 16, अगला क्या आएगा? वापस 8 आएगा। यानी बहुत तरीके से पैटर्न बन सकता है। सिर्फ पैटर्न को पहचानना है, माइनस करते जाना है, पैटर्न को पहचानना है। और जरूरी नहीं है माइनस ही करना हो, कुछ और भी हो सकता है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 8 16 8 16 8, तो 53 और 8 कितने हो जाएंगे? 61। 61 आपका इसका आंसर हो जाएगा। है ना बहुत इजी टॉपिक? चलिए अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए समझते हैं इस सवाल को। अब हम, आपने कर ही लिया होगा वैसे तो। 2 और 9 कितना डिफरेंस आया? 7 का। 9 और 31 कितना डिफरेंस आया? 21 का। 30 और 93 कितना डिफरेंस आया? 63 का। 93 और 282, 12 में से 3 गए तो 9, 27 में से 9 गए 18। 7 21 63 189, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? आपस में तो डिफरेंस है, बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 तिया 21, 21 तिया 63, और 63 तिया भी क्या होता है? 189 होता है। मतलब अगला नंबर कैसे आएगा? 189 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। 9 तिया 27, 8 तिया 24 26, 3 का 3 तो 5। अब गलती कहां होगी? ऑप्शन में लिख देगा 567, मल्टीप्लाई करते ही फटाफट से हम कर देंगे टिक 567। अरे नहीं, 567 को जोड़ना भी तो है। 567 तो डिफरेंस आया है, अब जोड़ेंगे भी तो सही। 282 को 567 से, 7 और 2 9, 8 और 6 14, 5 7 और 1 8, 849, ये है आंसर। समझ में आई? जल्दीबाजी नहीं करनी कि टॉपिक इजी है तो फटाफट से कर दे, नहीं, जल्दी तो करना है लेकिन ध्यान से भी करना है। ठीक है ना? कि ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई का डिफरेंस आया वही वो ऑप्शन में देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप गलत करो, तो वही वो ऑप्शन में देगा। तो हमें करना क्या है? जल्दीबाजी नहीं करनी, डिफरेंस को जोड़ना भी है ऊपर वाले से। ठीक है, चलो अगला सवाल है, एक अलग टाइप का पैटर्न है, इसको समझो। जो मैं कह रहा था ना कि माइनस करने से ही हर बार नहीं होगा, ये वही चीज है। ट्राई किया आपने? कुछ दिमाग चला क्या? देखते हैं कैसे चलेगा। पहले हम डिफरेंस देखते हैं भाई। -1 हो गया, सेम नंबर आ गया 0, प्लस 0.5 हो गया, फिर प्लस 1.5 हो गया, फिर प्लस 4.5 हो गया। कुछ पैटर्न समझ नहीं आया ऐसे तो। प्लस माइनस में कोई सिमिलर चीज आई नहीं रही है। एक में माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर? समझो, यहाँ माइनस प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से 1 बनाना है, कैसे करोगे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई बाय 0.5। 1 से वापस 1 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 1। 1 से 1.5 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1.5 से 3 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 से 7.5 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2.5। 7.5 को किससे करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 5 या 15, 7 21 और 1 22, 22.5 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया ना? यानी कि फर्स्ट पैटर्न निकालने का तरीका है कि माइनस करते जाओ। हो सकता है फर्स्ट लेवल में मिल जाए, फर्स्ट लेवल में नहीं मिले सेकंड लेवल में चले जाओ। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट लेवल में सिंपल 2 4 6 8 ऐसा नहीं हो रहा हो, किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा हो, किसी संख्या का क्यूब हो रहा हो, या वो संख्या है अभाज्य संख्या हो,
या कुछ भी तरीके से वो संख्याओं में आपस में कोई पर्टिकुलर रिलेशन हो और वो सभी संख्याओं में फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तीन में फॉलो हो रहा है फोर्थ में फॉलो नहीं हो रहा, नहीं, सब में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप अगली संख्या का डिफरेंस निकाल के निकाल। दूसरा चीज हो सकता है कि नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे करके। ठीक है, अगला सवाल करो, इसी टाइप का ये सवाल है। आई होप सॉल्व करने का ट्राई किया होगा आपने। क्या बोल रहा है, 5, 7.5, 15, 36.5, 112.5। समझ में तो आ गया होगा, देखिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ। ठीक है, तो 5 से 7.5 कैसे बनेगा भैया, 1.5 गुना। 5 का 7.5 1.5 गुना ही तो है कि 5 में ढाई और जुड़ गए, यानी 1.5 गुना हो गया। 7.5 से 15 कैसे होगा सर, मल्टीप्लाई बाय 2 करने से होगा। 15 से 37.5 कैसे होगा सर, मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना होगा। 37.5 से क्या 3 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, 5 3 15, 7 3 21 और 1 22, 3 9 11। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, यानी कि ये मल्टीप्लाई 3 है, मतलब अगला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3.5, यानी कि 112.5 को 3.5 से करना है मल्टीप्लाई। 55 25, 5 2 202, 12, 5 1 5 और 1 6 और 5 1 5, ये कट गया। 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 और 3 5 7, 5 3 8 1 9, 39, 2 पे डॉट, 393.75। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, और माइनस करने में भी कोई पैटर्न फॉलो हो सकता है, फर्स्ट लेवल में भी सेकंड लेवल में भी। अब समझते हैं अगला टाइप का सवाल। अगला टाइप का सवाल क्या होता है कि आपको एक सीरीज दे दे, ठीक है, उसमें आपसे ये ना पूछे कि ये नंबर निकालो क्वेश्चन मार्क करके, बल्कि आपको बोल दे कि इस सीरीज में ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा है जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, वो नंबर रॉन्ग है, उस नंबर को ढूंढो और उस नंबर की जगह सही नंबर क्या आएगा वो पता करो। ठीक है, क्योंकि देखो आरपीएससी सिंपल सवाल पूछ पूछ के हो चुका है परेशान, तो उसको करना है कुछ नया। तो नया क्या करेगा, या तो वो क्या नया ये करेगा, या फिर एक सवाल में कराऊंगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो नया वो करेगा। पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि ये आ जाए। विच वन रॉन्ग, ठीक है, इसमें से कौन सा एक नंबर गलत है, उसकी जगह सही नंबर क्या आएगा। चलो देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 22 और 16 कितने का डिफरेंस है भाई, मल्टीप्लाई तो दिख रहा नहीं हो रहा, 16 22 30 45 52 कुछ माइनस ही हो रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया सर 6 का, ये डिफरेंस हो गया सर 8 का, ये डिफरेंस हो गया सर 15 का, ये डिफरेंस हो गया सर 7 का, ये डिफरेंस हो गया सर 14 का। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं और बीच में अगर मुझे पता है कि कोई एक नंबर गलत है, इसका मतलब होगा क्या कि लगातार कोई दो डिफरेंसेस दोनों गलत होंगे, क्योंकि कोई एक नंबर गलत होगा तो वो पीछे वाले डिफरेंस को भी खराब करेगा और आगे वाले को भी खराब करेगा। मतलब क्या है, लगातार दो गलत होंगे, तो उन दो गलत की जगह सही को सपोज करना है और फिर देखना है कि क्या वो चीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। सपोज एट यहां आप देख रहे हो 6 है, फिर 8 है, फिर सीधे आ रहा है 15, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 14। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि 6 है 8 है, अगर यहां पर 10 होता, यहां 12 होता, फिर आ जाता 14, यानी दो दो का डिफरेंस मेरा इजीली फॉलो हो जाता। करके देखते हैं भाई, अगर 6 है 8 है, अगर यहां पर 10 होता तो यहां पर 30 की जगह, सॉरी 30 तो आ गया था ना, 45 की जगह 40 होता सर। अगर यहाँ 40 होता तो देखो क्या 40 को 12 से जोड़ने से अगला नंबर आ रहा है, जी हाँ अगला नंबर आ रहा है, 40 + 12 52, यानी कि ये 45 ही वो कल्प्रिट है जो गलत है और इस 45 की जगह 40 आएगा और आगे वाली सीरीज सिमिलरली फॉलो हो रही है। ठीक है, फिर से समझते हैं, एक बार में समझ में नहीं आता क्योंकि, ठीक है, पहली बात तो ये समझो कि अगर सीरीज में बीच में कोई नंबर गलत है तो वो लगातार दो डिफरेंसेस को प्रभावित कर रहा होगा, अपने जस्ट पहले वाले को भी, अपने जस्ट बाद वाले को भी। करना क्या है, शुरू से देखना है और सपोज करना है। जैसे यहाँ 6 और 8 और यहाँ आपको दिख रहा है 14, तो आपको समझ आ रहा है कि 6 और 8 है और दो स्पेस है मेरे पास, तो 6 8 हो सकता है 10 12 14 हो। 10 लिख के चेक कर लिया कि क्या 12 आ रहा है, 10 लिखा, 6 और 8 30 तक हम पहुंच गए थे, 30 और 10 लिखा 40। अब क्या 40 और 12 अगले नंबर के बराबर हो रहे हैं,
जी हाँ, बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब जो आपने सपोज किया था वो सही है। 45 की जगह क्या आएगा, 40 आएगा। अब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो अगला सवाल करो, कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके सवाल किया होगा। अब निकालते हैं, हम पहले देखते हैं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, 8 13 21 32 47 63 83 है, इसका मतलब माइनस ही हो रहा है। ठीक है, 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 13 और 21 7 और 1 8 का डिफरेंस है। ठीक है, 21 और 32 11 का डिफरेंस है। 32 और 47 15 का डिफरेंस है। 47 और 63 कितने हो गए, 13 और 3 16 का डिफरेंस है, और ये 20 का डिफरेंस है। अब आप देखो, समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आ गया होगा कहां गलती है। 5 8 11 3 3 का डिफरेंस, एकदम से आ गया 15, फिर आ गया 16, फिर आ गया 20। अरे 5 8 11 के बाद यहां पर अगर 14 आता और यहां अगर 17 आता तो अपने आप 20 आ जाता। 5 8 11 3 3 का डिफरेंस, 5 8 11 14 17 20, 5 8 11 14, यानी यहां पर आप 11 जोड़ चुके हो, यहां पर 15 की जगह 14 जोड़ना है। 32 और 14 कितना हो जाता है यार, 46 हो जाता। क्या 46 को 17 जोड़ने पर 63 आता है? जी हाँ, 63 आता है। मतलब क्या है, ये जो आपने सपोज किया है ये सही सपोज किया है, और यहाँ 47 की जगह क्या आएगा, 46 आएगा, और बाकी पूरी सीरीज सही है ना। समझ में आ गया होगा ना। करना क्या है, डिफरेंस निकालना है। जहां पर ही पैटर्न फॉलो टूटता हुआ दिख जाए वहां पर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सपोज कर लो, उसको चेक कर लो, चेक करते ही जो नंबर आ रहा है वो लिख दो। ठीक है, चलो सिमिलरली अगला सवाल करो। आई होप सवाल कर लिया होगा, और दो सवाल समझने के बाद तो अगला सवाल आपने खुद से कर ही लिया होगा। क्या कह रहा है, इस बार ना नंबर कम होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम कर लो। 240 से 229 कितने का डिफरेंस आया भाई, 11 का। ठीक है, 229 से 222 कितने का डिफरेंस आया भाई, 7 का। 222 से 213 कितने का डिफरेंस आया भाई, 9 का। ये कैसे हो गया, 11 7 फिर नंबर बढ़ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 213 के बाद कितना आ रहा है डिफरेंस, 5 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 3 का, 1 का। कैलकुलेट दिख गया आपको, आराम से दिख गया होगा। 11 7 9 5 3 1, दो दो का अगर डिफरेंस आ रहा है तो 11 के बाद पहले 9 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 5, फिर 3, फिर 1। समझ में आ गया ना। 11 तो आपने माइनस कर ही लिया था, 229 229 से 9 माइनस करने हैं सर, तो यहाँ 222 नहीं 220 आना चाहिए। अब 220 में से अगर मैं 7 माइनस करूँ 213 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। मतलब मैंने जो सपोज किया है वो क्या करा है, एकदम सही सपोज किया है। 222 मेरा गलत है और 220 क्या है उसकी जगह पे सही उत्तर है। ठीक है ना। ये 3 सवाल करने के बाद आई होप अब तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर वो पूछेगा विच वन रॉन्ग तो किस तरीके से उस रॉन्ग को पकड़ना है और उसको चेंज करना है। चलिए अगला सवाल है, थोड़ा सोचिएगा कि हम सीरीज में भी नॉर्मल जो हमने पढ़ा था उसमें इस पैटर्न को समझ चुके हैं, अब उसी पैटर्न को रॉन्ग वाले में अप्लाई करना है 13 वाले सवाल के अंदर। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप तो करने का ट्राई किया होगा। पहले सीरीज देखो, 4 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 7.5 25.5, मतलब आपको दिख रहा है सर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वही चीज 4 से 2 कैसे बनेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर। 2 से 3 कैसे बनेगा सर, 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर। 3 से 7.5 कैसे बनेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर 2.5 के बाद मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए मुझे, 3.5 से करना चाहिए। क्या 3.5 से मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर आता है क्या, देखते हैं एक बार। ट्वेंटी 26.25 आ रहा है, जबकि यहां तो दिया हुआ है 25.5, मतलब कि 25.5 जो एंड नंबर है ये गलत है। ठीक है ना, उसकी जगह क्या आएगा, 26.25 आएगा। यानी कोई जरूरी नहीं है कि बीच वाला नंबर ही गलत हो, वो एंड में गलत दे देगा, और एंड में अगर गलत दिया है तो बहुत ही ईजी है उसको पकड़ना। तो ठीक है, क्योंकि हमें पैटर्न एकदम श्योरली पता पड़ जाता है कि पैटर्न ये है, 0.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, तो अगला मल्टीप्लाई 3.5 से होगा, और इसने गलत मल्टीप्लाई कर रखा है तो हमने सही कर दिया 26.25। ठीक है, सॉरी। चलिए
ये हो गए सारे नंबर सीक्वेंस कि नंबर सीक्वेंस से कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा भी और सवाल बनते हैं, वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, अब लेटर सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि लेटर सीक्वेंस का सवाल सॉल्व कैसे करना होता है। पहली चीज, लेक्चर के स्टार्ट होते ही मैंने आपको समझाई थी, क्या समझाई थी कि जैसे ही लेटर सीक्वेंस का सवाल आए या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल आए या फिर कहीं भी आपको ए बी सी डी ऐसे दिख जाए, तो आपको सिंपल रफ पेपर में ए से लेकर जेड तक लिखना है, आगे नंबर लिख देने हैं, सिमिलरली ए से लेकर एम तक और फिर उल्टी एबीसीडी यूं लिख देनी है। ठीक है ना। अब हम समझेंगे पैटर्न। जैसे लिख दिया पी ओ क्यू एस आर टी वी यू डब्ल्यू, अगला क्या आएगा। पैटर्न पकड़ने के दो तरीके। पहला तरीका क्या होता है कि अगर यहां तीन तीन लेटर दिए हुए हैं तो इसके फर्स्ट लेटर को इसके फर्स्ट लेटर से करो, रिलेशन निकालो, फिर फर्स्ट लेटर को रिलेशन निकालो, यानी फर्स्ट लेटर देख लो, उनमें रिलेशन देख लो। ठीक है, फिर सेकंड लेटर देख लो, उनमें रिलेशन देख लो, थर्ड लेटर देख लो, उसमें रिलेशन देख लो। पहला तरीका है ये। पहले हम कर लेते हैं इस तरीके से सवाल समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको सेकंड तरीका क्या होता है। पी से एस, एस से वी, देखना जरा एक बार। पी से एस, एस बीच में दो वर्ड छोड़ दिए मैंने, एस पे आ गया मैं, एस के बाद वी, फिर मैंने दो वर्ड छोड़ दिए और वी पे आ गया। इसका मतलब क्या है, वी के बाद फिर से दो वर्ड छोड़ दो और अगले पे आ जाओ, मतलब वाई, यानी कि यहां पर फर्स्ट नंबर पे वाई आएगा। इतना मुझे समझ में आ गया। पी से एस, एस से टी से एस में दो वर्ड छोड़ दिए, एस से वी में भी दो वर्ड छोड़ दिए, मतलब अगला वर्ड भी मुझे दो वर्ड छोड़ के ही निकालना है। वाई आ गया। अब मैं सेकेंड लेटर की बात करता हूं। ओ से आर, आर से यू। ओ से सर आर पे जा रहा है, दो लेटर छोड़ दिए, आर से सर यू पे जा रहा है, फिर दो लेटर छोड़ दिए, यानी अगला लेटर क्या होगा, दो लेटर छोड़ के एक्स, यानी वाई के बाद क्या आएगा, एक्स। तीसरा लेटर क्यू के बाद टी, टी के बाद डब्ल्यू, क्यू के बाद टी, वही दो लेटर छोड़ दिए, टी के बाद डब्ल्यू, वही दो लेटर छोड़ दिए, यानी फिर मैं दो छोड़ के जेड पे जाऊंगा, यानी क्या आ जाएगा, वाई एक्स जेड। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट तरीका ये है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर क्या आएगा, सेकंड लेटर सेकंड लेटर सेकंड लेटर क्या आएगा, थर्ड लेटर थर्ड लेटर थर्ड लेटर क्या आएगा, कर दिया। और यही तरीका आपको सभी सवालों में लगभग 99% में यूज करना है। एक तरीके से और सवाल बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि जो इसने सिर्फ मान लो पहला लिखा ना पी ओ क्यू, पी पी ओ क्यू, हो सकता है इसी में ही आपस में रिलेशन हो, पी ओ क्यू यानी पी फिर ऊपर वाला फिर नीचे वाला, एस आर टी, एस आर टी यानी क्या कर रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर अब ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब यूं ही चलेगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, समझ रहे हो, यानी वो नंबर से ले रहा है ऐसे ऐसे करके, पहले बीच वाला वर्ड फिर ऊपर वाला वर्ड फिर नीचे वाला वर्ड, फिर बीच वाला वर्ड फिर ऊपर वाला वर्ड नीचे वाला वर्ड, ऐसे भी निकल सकता है। लेकिन इससे इजी तरीका वही होता है जो हमने फर्स्ट नंबर वाला सीखा, क्योंकि उसमें हम एक एक लेटर का सीक्वेंस निकाल लेते हैं, जिससे कि कोई गलती होने की संभावना होती ही नहीं है। तो आपको फर्स्ट वाला ही यूज करना है। अगर फर्स्ट वाले से नहीं आ रहा होता ना आंसर, तो फिर हमें सेकंड वाले को यूज करके ट्राई करना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। वीडियो को पॉज करो और खुद पैटर्न निकालने की कोशिश करो। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है, बी डी एफ के एम ओ टी वी एक्स। सबसे पहले बी का के का टी। देखो बी से अब कहां पहुंच गया, वो सीधे के पे पहुंच गया, के से पहुंच गया टी पे। कितना कितना डिफरेंस आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। ठीक है, यानी टी के बाद फिर से 8 का डिफरेंस आएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर जाएंगे ऊपर 7 8 सी। ठीक है, डी से एम, डी से एम। ठीक है, फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट लेटर में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सेकंड तरीका भी यूज कर सकते हैं, यानी जिसमें हम आपस में रिलेशन देखेंगे इसमें। ठीक है ना, तो फर्स्ट से भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन क्योंकि 6-6 7 का डिफरेंस आ रहा है, आपको फिर से ऊपर जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप अपने सेकंड मेथड को ट्राई कर सकते हो। क्या है, बी डी एफ, आपस में देखो, देखो बी डी, एक का डिफरेंस छोड़ा, एफ एक का डिफरेंस छोड़ा। ठीक है, एफ के बाद ये आ गया के पर, यानी इसने क्या करा, 1 2 3 4 बीच में छोड़ दिए, फिर के एम ओ पे आ गया।
ठीक है, एक एक का डिफरेंस छोड़ा है इसने। फिर ये आया टी पे, फिर से 1 2 3 4 इसने छोड़ दिया और टी पे आ गया टी वी एक्स, टी वी एक्स। ठीक है ना, अब क्या करोगे आप, 4 छोड़ दोगे, 1 2 3 4 शुरू करोगे सी से। वहां पर ही पहला वर्ड क्या आ रहा था, सी ही आ रहा था ना, सी एक वर्ड छोड़ के ई और एक वर्ड छोड़ के जी, सी ई जी, बस ऐसे हो गया टी वी एक्स। ठीक है, हाँ ठीक है, तो दोनों तरीके पता होने चाहिए। हो सकता है फर्स्ट तरीका इजी पड़े, हो सकता है सेकंड तरीका इजी पड़े। फर्स्ट तरीका करते ही पता पड़ गया आपको कि चलो बी से के से टी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है आपस में, तो हम क्या कर लें, सेकंड तरीका अपना लें, इन तीनों में रिलेशन देख लें, फिर इसके लास्ट वर्ड का इसके फर्स्ट वर्ड से रिलेशन देख लें, फिर इन तीनों में देख लें, फिर लास्ट का फर्स्ट से देख लें और फिर तीनों में देख लें। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो अब अगला सवाल करो। अगले सवाल में नंबर प्लस लेटर दोनों लिखे हुए हैं। चलिए, कभी भी अगर ऐसा हो ना कि नंबर और लेटर दोनों लिखे हुए हैं, तो पहले दोनों में से किसी एक चीज को कर लो। जैसे मैं नंबर कर लेता हूं पहले, नंबर बहुत ही इजी है, 1 2 3, तो अगला क्या आएगा, 4 ही आएगा सर, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब हम देखते हैं लेटर्स में, सी से एफ, एफ से आई, इसको मिटा लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, सी से एफ दो छोड़ दिए बीच में, एफ से आई दो छोड़ दिए बीच में, यानी फिर से दो छोड़ देगा बीच में, एक दो, आई से आ जाएगा एल, यानी पहले वर्ड पे एल आएगा। वन हम कर ही चुके हैं, जी से जे, जे से एम, जी से जे दो वर्ड छोड़ दिए, जे से एम दो वर्ड छोड़ दिए, दो वर्ड छोड़ के आएगा पी। ठीक है, के से एन, एन से क्यू, के से एन दो वर्ड छोड़ दिए, एन से क्यू दो वर्ड छोड़ दिए, दो वर्ड छोड़ देंगे आएगा टी, तो क्या आ गया एल फोर पी टी, इसका आंसर। सेम तरीका बहुत इजी है, नंबर अगर डाल दे नंबर को पहले कर लो, फिर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर थर्ड लेटर थर्ड लेटर, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, रिलेशन देखना है और नेक्स्ट नंबर को आपको, नेक्स्ट लेटर को आपको सपोज करके लिख देना है। आसान सवाल। इस तरीके से हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं नंबर और लेटर सीरीज के वो पूरे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे यूपीएससी के, आरएएस प्रीलिम्स के और एसआई के, और इसके अलावा कुछ अलग सवाल भी करेंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आरएएस का पीवाईक्यू ही है, तो वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। सेम सवाल, सिमिलर टाइप का सवाल मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। चलिए, आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। आसान सा था, क्या कह रहा है, 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है, अगला क्या आएगा। दिखने पता पड़ रहा है कि डिफरेंस का ही सवाल है। ठीक है सर, 10 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस आ गया, और 14 का क्यों, 24 का है ना ये तो, हाँ 24 का डिफरेंस, और ये हो गया 40 और 44 का डिफरेंस, और ये हो गया आपका 70 का डिफरेंस। फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस में कुछ समझ नहीं आया, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो क्या करेंगे अब हम सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस पे जाएंगे सर। 14 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 26 का डिफरेंस, मतलब समझ में आ गया। 6 6 का हो रहा है, 14 और 6 20, 20 और 26, 26 6 क्या आएगा 32, यानी 70 जोड़ेंगे 32 से कितना आएगा 102। अब 102 को जोड़ेंगे 150 से तो आएगा 252, 252। ठीक है, कैसे करा, वही चीज, पहले सीरीज लिख ली, पता पड़ गया कि डिफरेंस हो रहा है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस निकाला, उससे कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आया तो क्या करेंगे, सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस पे जाएंगे। 14 20 26 6 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 32 कर लिया और ऊपर वाले में जोड़ दिया, फिर इसको ऊपर में जोड़ दिया। जोड़ने में गलती मत कर देना कि कहीं 32 को जोड़ के 102 को आंसर समझ लो, नहीं 102 को फिर 150 में भी जोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ही लिखना एग्जाम में, जिससे कि गलती होने की कोई संभावना बचे ही नहीं। चलिए, अगला सवाल। अब ये मैं कह रहा था आपको सवाल, ये आरपीएससी ने एक बार पूछ लिया कि सीरीज के बीच में एक नंबर गायब कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही बीच में नंबर गायब कर देता है ना, तो सवाल थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसको आप करने का ट्राई करो। चलिए, अब हम समझते हैं कि अगर सीरीज के अंदर बीच में कोई अक्षर वो कोई नंबर गायब कर दे तो किस तरीके से करना होता है। 4 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है, 100 है, 180 है, 294 है और 448 है।
ठीक है, चलिए सबसे पहले इनका डिफरेंस है मेरे पास 14, इनका डिफरेंस नहीं है मेरे पास, इनका डिफरेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसका डिफरेंस है मेरे पास, ये कितना डिफरेंस हो गया भाई 180 और 294, 114, ये कितना डिफरेंस हो गया भाई, 8 में से 4 गए तो 4, और 44 में से 29 गए तो 14 और एक 15, 154, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया मेरे पास। इससे कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, 14 से 80, 114, 154, नहीं सर कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। फिर वही बात, ये डिफरेंस तो नहीं है मेरे पास, ये डिफरेंस है नहीं मेरे पास, ये डिफरेंस है नहीं मेरे पास, ये डिफरेंस है सर मेरे पास। कितना डिफरेंस होगा ये 34 का हो गया क्या, 34 का डिफरेंस हो गया ना। ये डिफरेंस है सर मेरे पास 40 का। अब देखो एक चीज, 40 34 कितने का आ रहा है, मतलब 6 का आ रहा है। चलो जरा चल के देखते हैं पीछे, 34 में से 6 गए तो 28, 28 में 6 गए तो 22, 22 में 6 गए तो 16। अब इसको ऊपर बना के देखते हैं बन रहा है क्या। 14 और 16 कितने होते हैं सर, 30, 30 और 22 कितने होते हैं सर, 52, 52 और 28 आ गया 80 अपने आप, आ गया ना। मतलब जो सपोज किया है वो सही होगा, यानी कि 18 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 48, 48 पे जोड़ेंगे 52 क्या आएगा 100, 100 में 80 जोड़ेंगे क्या आएगा 180, बाकी तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ आंसर इसका 48, ठीक है। वापस समझ लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में फटाफट समझ में आता नहीं है, अगर बीच में गायब किया हुआ है तो करना क्या है। बीच में अगर कोई नंबर गायब है, नॉर्मल डिफरेंस निकालो, जहां जहां पे डिफरेंस नहीं है वहां लगा दो क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। क्या फर्स्ट लेवल पे कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं सर कोई पैटर्न नहीं बन रहा। सेकंड लेवल पे आ जाओ, सेकंड लेवल में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क 34 40, 34 और 40 से मैंने एक सपोज किया कि हो सकता है कि सभी में अब 6 का डिफरेंस हो, क्योंकि 34 है 40 है। तो अब हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे पीछे एक बार, 34 में से गए 6 28, 20 में से गए 6 22, 22 में से गए 6 16। अब जो हमने सपोज किया है उसको बना के देख लेंगे कि क्या वो चीज बैठ रही है क्या। तो 14 और 16 30, 30 और 22 52, 52 और 28 अपने आप आ गया 80। जहां पर ही वो अपने आप आ गया मतलब समझ लो आपने सही किया, ठीक है। अपने आप आ गया तो अब बस जोड़ना है आपको, 18 में 30 जोड़ना है, कितना है 48, 48 में अपने आप 52 जोड़ने पे 100 आ जाएगा, ठीक है। और आगे वाला तो आपको पहले से ही दिया हुआ था, समझ में आ गया। बीच में गायब करेगा तो किस तरीके से करना है। चलिए अगले सवाल की ओर, थोड़ा सा आसान सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा आपने। क्या कह रहा है 4 7 12 21 38 एंड नाउ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिफरेंस का ही सवाल है, हाँ सर डिफरेंस का ही सवाल है। 3 5 9 कितने का डिफरेंस है ये 17 का है क्या, है ना। फर्स्ट लेवल से समझ तो आ गया होगा, पर फिर भी एक बार सेकंड लेवल निकाल लेते हैं। 2 4 8 मतलब डबल होता जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब कितने का आएगा डिफरेंस 16 का डिफरेंस आएगा सर, यानी 16 और ये कितने हो गए 33। अब 38 और 33 कितने हो गए 71, समझ में आ गया। 71 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इसमें क्या था सवाल में 4 7 12 21 38 क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट लेवल निकाल दिया, 3 5 9 17 आया। वैसे तो मुझे समझ में आ गया कि 2 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस 16 का डिफरेंस आएगा, फिर भी मैंने क्लियर करने के लिए एक बार सेकंड लेवल भी निकाल लिया, क्योंकि क्या हो रहा है डबल डबल डबल। 17 और 16 कितने हो गए 33, 33 को 38 में जोड़ लिया, कितने आ गए 71, ठीक है। आसान था ना बिल्कुल, बस केवल पैटर्न फॉलो करना है, उस पैटर्न को पकड़ना है। चलिए अगला सवाल, अब ये भी पीवाईक्यू है और देखो कितना इजी पीवाईक्यू भी आ सकता है, वो आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। मैंने अपनी सहूलियत के लिए हर लेटर वाले सवाल में यहाँ पे ये डाल दिया एक, पर आपको बार बार पीछे जाना पड़ेगा रफ कॉपी के अंदर, है ना, जहां आपने उसको बना रखा है। चलिए BCEHL क्या है, BCEHL क्वेश्चन मार्क। बी से सी पे जा रहा है सर, लगातार पे आ गया। सी से ई पे जा रहा है, अब इसने एक गैप छोड़ दिया। ई से एच पे जा रहा है, अब इसने 2 गैप छोड़ दिए। एच से एल पे जा रहा है, अब 3 गैप छोड़ दिया। मतलब क्या है,
अगले वाले में 4 गैप छोड़ देगा, 1 2 3 4 गए, क्या आ गया आंसर? क्यू। हो गया सवाल खत्म। कितना इजी होता है ना, उसने पहले एक भी गैप नहीं दिया, फिर एक गैप दिया, फिर 2 गैप दिए, फिर 3 गैप दिए, मतलब क्या है अगले में वो 4 गैप देगा। कितना आसान सवाल आ रहे हैं सबके प्रीलिम्स में एसआई के अंदर इस टॉपिक से, तो ये एकदम, और हर साल 1 या 2 सवाल आ रहे हैं, मतलब कितना अच्छी चीज है कि इस टॉपिक को हम 1-1.5 घंटे में प्रिपेयर करके अपना एक सवाल तो पक्का कर ही सकते हैं। चलो अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, ये भी आप इजीली कर लोगे। चलिए, आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। क्या लिख रहा है? 12 6 18 9 26 13 36 18। कुछ बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करने से हो सकता है? पहले देख लेते हैं। 12 का आधा 6, 0.5 से कर देंगे, 6 3 से कर देंगे, फिर 0.5 से तो कर देंगे, पर फिर 26 आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा, कुछ प्लस माइनस ही हो रहा होगा। करते हैं सर, है ना? जब भी सवाल में दोनों हो रहा है प्लस माइनस, तो हमें लिखना भी है माइनस या प्लस। 12 में से 6 गए, कितना हो रहा है? -6 हो रहा है। 6 से गए 18, प्लस 12 हो रहा है सर। फिर क्या हो रहा है? -9 हो रहा है सर। 9 से 16 26, कितना हो रहा है? +17 हो रहा है सर। यहाँ पर -13 हो रहा है। ये कितना हो गया? +23 हो गया। ये कितना हो गया? -18 हो गया। अब आप देखना जरा, -6 -9 -13 -18, 6 और 9, 3 का डिफरेंस, 9 और 13 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। ठीक है, अगला वाला करना क्या है? हमें प्लस करना है, तो हमें निकालना है प्लस वालों का। 12 और 17, 5 का डिफरेंस, 17 और 23, 6 का डिफरेंस, मतलब क्या होगा अगले वाले में? 7 का डिफरेंस होगा। 23 और 7 कितने होते हैं? 30, प्लस के 30 करने हैं सर। 30 में 18 जोड़ेंगे, आएगा 48। ठीक है, मतलब इस सवाल में क्या था? माइनस प्लस कर रहा था, और जो माइनस 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 कर रहा है उसमें एक पैटर्न है, जो प्लस 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 कर रहा है उसमें एक पैटर्न है। क्योंकि अगला वाला प्लस का नंबर है, तो हमने प्लस वाले का पैटर्न निकाल दिया और उसको जोड़ दिया। ठीक है ना, बिल्कुल आसान था। -6 9 13 18। वैसे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये पता पड़ ही गया था कि माइनस प्लस का है और अगला वाला प्लस का है, तो माइनस का अगर हम नहीं भी निकालते तो भी हमारा काम चल जाता, पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया। चलिए अगला सवाल, वही सिमिलर पैटर्न पर, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है वो? 15 35 77 143 देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का है नहीं, डिफरेंस का ही है, निकाल लेते हैं भाई। 20, ये कितने हो गए? 7 में से 5 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 42। 13 में से 7 गए, बचे 6, 13 में बचे 6। ठीक है, पहले लेवल में नहीं समझ में आ रहा, सेकंड लेवल पे आ जाते हैं। कितना हो गया? 22, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, 22 और 24, अब समझ में आ रहा है। 22 का डिफरेंस है, 24 का है, तो अगला जो है वो 26 का होना चाहिए कायदे से। 6 और 6 12, 6 और 2 8 और 1 9। अब 143 में 92 जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 9 और 4 13, 235 आया। अब हम जाएंगे ऑप्शंस में, 235 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा कि ये सवाल हमने गलत सॉल्व किया है। हाँ, जब भी ऐसा हो, मान लो आपने सॉल्व कर लिया, 235 आया, आपको ऑप्शन में नहीं मिला, फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। चेक कर ली भाई, 20 है, ठीक है, 42 है, 66 है, 22 है, 24 है, अगला 26 हो सकता है, जोड़ लिया 92, जोड़ लिया तो 35 आ गया, पर ऑप्शन में तो है ही नहीं। हमने डबल चेक कर लिया, ट्रिपल चेक कर लिया, कैलकुलेशन तो हमारी गलत नहीं है। जब भी ऐसा हो, ठीक है, तो एक बात समझिएगा, नंबर सीक्वेंस के सवाल में होता क्या है, लेटर सीक्वेंस सवाल में होता क्या है, कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा हो, 3-4 तरीके के पैटर्न भी कुछ नंबर से फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न का ऑप्शन है वो पैटर्न ही सही माना जाएगा। मतलब आप इस बेस पे इस सवाल को डिलीट नहीं करवा सकते कि सर 235 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हमने तो ये पैटर्न माना है। हो सकता है कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा हो इस सवाल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आंसर है। लेकिन हाँ, अगर एक ऑप्शन 235 भी है और एक ऑप्शन वो भी है जो जिससे कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है,
तो जरूर या तो आरपीएससी को मल्टीपल आंसर सवाल सही मानने पड़ेंगे या फिर सवाल को डिलीट करना पड़ेगा। अब जब मैं बोल रहा हूं कोई और पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, तो वो कोई और पैटर्न कैसे पहचानते हैं वो समझो। ठीक है, सबसे पहले देख लो भैया, प्लस माइनस वाला पैटर्न से आंसर नहीं आ रहा, तो क्या कुछ नंबर्स में ऐसी बात है जिससे कि ये पैटर्न फॉलो हो सकता है? देखते हैं जरा। 15 है, 35 है, 77 है, 143। जरा मुझे बताना 15 कैसे बनता है? 5, चलो 3 × 5 लिखो, 3 × 5। अच्छा 35 कैसे बनता है? 5 × 7। 77 कैसे बनता है? 7 × 11। 143 कैसे बनता है? 11 × 13। अब दिखा पैटर्न, 3 5 5 7 7 11 11 13। क्या चीजें हैं ये? 7 के बाद 9 नहीं 11 आ गया, तो वापस से लेक्चर नंबर 1 अभाज्य संख्या याद करो। ठीक है, अब समझ में आया कि लेक्चर 1 की इंपॉर्टेंस क्या थी? तब लग रहा होगा कि ये टॉपिक में सिलेबस है ही नहीं, तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं? सर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बार बार चीज यूज आएगी कि 3 5 7 11 13। अरे ये प्राइम नंबर से भाई, ये क्या है? प्राइम नंबर की सीरीज है। हाँ 2 से स्टार्ट होती है, पर 2 यूज नहीं किया उसने, 3 से यूज किया है। 3 5 7 11 13, अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 17 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगला नंबर जो आएगा वो आएगा 13 × 17। करें मल्टीप्लाई, 13 7 91, 13 एकम 13 और 9 21, तो सॉरी 21, 221 है ऑप्शन में। जी हाँ बिल्कुल है ऑप्शन में, यानी इसमें यही सेकंड टाइप वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये सवाल ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें आरपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछ के अपने लेवल को काफी अच्छा कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस नहीं हो रहा, बल्कि उस जो पर्टिकुलर नंबर है उसमें कोई चीज फॉलो हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल आगे भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब स्टार्ट ऐसे कर लोगे सवाल को, स्टार्ट तो ऐसे ही करना है। ठीक है, स्टार्ट तो ऐसे ही करना है माइनस करके। अगर आंसर नहीं है ऑप्शन में तो वापस चेक करना है कि कहीं कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक नहीं है, आप एकदम श्योर हैं, फिर आपको इस पैटर्न पे सोचना है कि हो सकता है कि पर्टिकुलर हर एक नंबर के अंदर कोई मल्टीप्लाई के अंदर या फिर कोई स्क्वायर से या कोई क्यूब से इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम एक और सवाल ऐसा कर लेते हैं जिसमें नंबर और लेटर सीक्वेंस दोनों को मिक्स कर रखा हो। तो वीडियो को पॉज करो, ऐसा कुछ सवाल हम कर भी चुके हैं, तो अब आप इसको कर सकते हो। चलिए, आई होप अपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। जब मैंने क्या बोला, कभी भी अगर सवाल आ जाए मिक्स में तो पहले अलग अलग कर लो। पहले हम नंबर निकाल लेते हैं। क्या है? 7 है, 26 है, 63 है, 124 है। ठीक है, देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लाई हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन पहले हम माइनस देख लेते हैं। 16 में से गए तो कितने बच गए? 19। 63 में से 26 गए तो कितने बच गए भाई? 37। ये गए तो कितने बच गए? 4 में से 3 गए, 1, 61। फर्स्ट लेवल पे समझ नहीं आ रहा, सेकंड लेवल पे चलते हैं। 37 में से 19 गए, 17 और 1 18। 61 में से 37 गए, कितने बच गए भाई? 24 बच गए। जी हाँ 24 बच गए। दिख गया पैटर्न? 18 है, 24 है तो अगला क्या होगा? 30 होगा। 61 है तो क्या होगा? 91 होगा। 124 में 91 जोड़ना, 5 21 215। अब देखो ऑप्शन 215 है क्या? जी हाँ, दो ऑप्शन में 215 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो ऑप्शन गलत है। इन दो में से कोई एक आंसर होगा, जो कि हमें कौन बताएगा? हमारा लेटर सीरीज बताएगा दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, नंबर कर लिया हमने, 215 निकाल लिया। वही सेम तरीके से दो लेवल पे जाके लेटर देख लेते हैं। वाई है, वी है, आर है, एम है, फिर है क्वेश्चन मार्क। आ जाए देखते हैं। वाई से वी दो छोड़ दिए इसने, वी से आर 3 छोड़ दिए इस बार, आर से एम 1 2 3 4 छोड़ दिए, तो मतलब क्या छोड़ेगा? 5 छोड़ने हैं। 2 3 4 5 छोड़ दिए, क्या आ जाएगा? जी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 215 जी, यानी कि सी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? कभी भी नंबर और लेटर को मिक्स कर दे, दोनों को अलग अलग कर लो, पहले नंबर का निकाल लो, ऑप्शन में देख लो कितने एलिमिनेट हो रहे हैं, एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बच गए। लेटर की सीरीज देख लो, लेटर में जो आंसर आ रहा है उसको लिख दो। ठीक है, आसान सवाल था, बस 2 सवाल को उसने जोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। चलिए अगला सवाल, काफी अच्छा सवाल आरपीएससी ने पूछा था, वो था ये। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए अब हम समझते हैं इस सवाल को। इसने लिखा कैसे है? वाई बी अपॉन में डब्ल्यू, डब्ल्यू डी अपॉन में एस,
यू एफ अपॉन में ओ, एस एच अपॉन में के। फर्स्ट तरीके से करते हैं पहले, y से w, w से u, u से s। देखते हैं सर, y से w एक छोड़ दिया, w से u फिर एक छोड़ दिया, u से s फिर एक छोड़ दिया, तो एक हम छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा q, यानी कि पहला आ गया q। b से d सेकंड वाला, b से d, d से f, f से h, b से d, d से f, f से h, तो एक और छोड़ देंगे j, q j अपॉन में w से s, s से o, o से k, w से s एक दो तीन छोड़ दिए इस बार इसने, s से o फिर तीन छोड़ दिए, o से k फिर तीन छोड़ दिए, तो हम भी तीन छोड़ देंगे और ऊपर लिख देंगे क्या आ जाएगा g। है क्या ऐसा कोई आंसर? q j g, ये रहा फोर्थ नंबर का ऑप्शन, q j और g इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आपको मैं ये सवाल तो हो गया, अब जो ये वाला है ना, ये कहाँ यूज होता है वो दिखाता हूँ आपको मैं एक बार। देखो अगर मुझे सिर्फ y b और w इसमें रिलेशन देखना है, देखो कैसे दिखता है, y और b, ये देखो y और b ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, और w, तो y और w में क्या रिलेशन है, एक छोड़ के ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो अगला वाला w d s, w और d, देखो d और w ये एक दूसरे के अपोजिट है, और s यानी w से तीन छोड़ के, इस तरीके से भी क्या हो जाएगा, ये फॉलो हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इजी वाला मेथड अपनाना है, एक 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 को लेकर इसको सॉल्व करना है, और उससे इजीली QJ अपॉन G आ जाएगा। केवल ये चीज बताने के लिए मैंने बताई थी कि ऐसा रेसिप्रोकल वाला भी आरपीएससी किसी सवाल में आगे पूछ सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही सवाल यानी जिसमें नंबर भी यूज हो रहा है और लेटर भी यूज हो रहा है और मिक्स भी किया जा रहा है, दो बार ऐसा हो रहा है। तो कुल मिला के आरपीएससी ने 1 2 3 4 चार सवालों को मिला के एक सवाल बनाया है। इस वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए आई होप करने का ट्राई किया होगा। अब हम कर लेते हैं इसको, एक एक करके करेंगे एकदम। ठीक है, पहले हम लेटर ले लेते हैं। पहला ए से बन रहा है सी, सी से बन रहा है ई, ई से बन रहा है जी। देखते हैं, ए से बन रहा है सी, एक को छोड़ के सी से बन रहा है ई, फिर एक को छोड़ के ई से बन रहा है जी, फिर एक को छोड़ के, तो फिर हम एक छोड़ देंगे, क्या आएगा आई, आई आ गया सर। ठीक है, सेकंड लेटर पर कर लेते हैं, बी से बन रहा है एफ, एफ से बन रहा है जे, जे से बन रहा है एन। सर बी से बन रहा है एफ, तीन छोड़ के, एफ से बन रहा है जे, फिर तीन छोड़ के, जे से बन रहा है एन, फिर तीन छोड़ के, तो हम भी तीन छोड़ देंगे, एन से बना देंगे आर। आई आ गया, आर आ गया। अब इनके ऊपर नंबर पकड़ना है। देखो क्या लिखा है, 3/2, 9/2, 15/2, 21/2 दिख रहा होगा। 3/2 तो सेम ही है, 6 जुड़ गया, 6 जुड़ गया, 6 जुड़ गया, फिर 6 जोड़ देंगे, 27/2, यानी आई के ऊपर आ जाएगा 27/2। ठीक है, वैसे तो इससे ही आंसर मिल गया, आई 27/2 एक ही जगह पर है, आंसर तो ये हो गया। पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि 162 आ रहा है नहीं है। क्या लिख रहा है, 2, 18, 50, 98 क्या आएगा। ठीक है, देख लें। चलो 16 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस, 48 का डिफरेंस, 16, 32, 48 क्या आएगा, 64 का डिफरेंस आएगा। 64 जोड़ दो, 8 4 12, 9 4 15 और 16, 162 आ गया। 162 देख लो, 162। ठीक है, आसान सवाल था एकदम। बस क्या किया आरपीएससी ने, चार सवाल को जोड़ के एक सवाल बना दिया, और चारों सवाल जो थे वो काफी इजी थे, तो चारों को हमने अलग अलग सॉल्व करके और वैल्यू निकाल ली। इवन 3 सवाल सॉल्व करने से ही हमारा तो आंसर आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने चेक करने के लिए पूरा कर लिया। चलिए अगला सवाल, अब थोड़ा एक अलग टाइप का सवाल है, मतलब टाइप तो क्या, तरीका तो वही है, बस केवल चीज अलग पूछी है आपसे कि इसमें से असंगत विकल्प क्या है। मतलब करना क्या है, आपको चारों के अंदर पैटर्न निकालना है, किसी 3 में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और एक में अलग पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो जो अलग पैटर्न वाला है उसको आपको पहचानना है। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप अपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। अब सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ए डी सी बी, यानी क्या है, फर्स्ट और थर्ड कैपिटल में है, सेकंड और फोर्थ स्मॉल में है, तो हो सकता है ना कि इसी तरीके से इनमें रिलेशन हो। चलो देख लेते हैं, ए से बना सी, ठीक है,
ए से बना सी, फिर यहाँ पे हम जा रहे हैं डी पे, यानी कि जस्ट सी के नीचे वाला ले रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, यानी कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक तरीके से ए से सी और फिर डी से डी, यानी ये ऐसे और ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई फर्स्ट वाले के अंदर। तो चलो सेकंड वाला देखते हैं, वी स्मॉल एक्स वाई स्मॉल डब्ल्यू, वी से वाई पे पहुंच गए। तो इस बार इसने दो छोड़ दिए बीच में, यहाँ इसने क्या छोड़ा था, एक ही छोड़ा था, और फिर एक्स और डब्ल्यू, यानी यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये और ये वाला, यानी कि इन दोनों का पैटर्न आपस में अलग है, इन दोनों में से एक ही आपका क्या है आंसर है। अब ये दोनों लोग बताएंगे कि हम कौन से पैटर्न में हैं, अगर वो फर्स्ट वाले को मान रहे होंगे तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड वाले को मान रहे होंगे तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एम स्मॉल पी ओ एन, कैपिटल कैपिटल एम से ओ बन रहा है, अच्छा एम से ओ एक स्पेस देके बन रहा है जैसे फर्स्ट वाले में बन रहा था, फिर उसने क्या करा, पी को पकड़ा, पी से एन बना दिया, तो बस जो फर्स्ट पैटर्न फॉलो हो रहा था वही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। फोर्थ वाले में भी चेक कर लेते हैं, एस वी यू टी, एस से बन रहा है यू, एस से बन रहा है यू, ठीक है सर एकदम सही, फिर टी से बन रहा है वी, टी से सॉरी वी से बन रहा है टी, बी से टी, वही चीज ये और ये वाली, यानी कि क्या है, ये तीनों का पैटर्न सेम है, ये हमारा अलग पैटर्न वाला सवाल है, असंगत यही है। तो एक टाइप ऑफ सवाल ये भी हो सकता है कि लेटर सीरीज में 4 ऑप्शन दे दे कि 3 में सेम पैटर्न है, एक में अलग है, आपको उसको पहचानना है, तो वही तरीके से पहचाना है, बस केवल जो चीज पूछी है वो अलग है, बाकी करने का तरीका सेम। चलिए फिर से एक और सवाल जिसमें बीच में एक वर्ड गायब किया है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी इसमें फॉलो हो रहा हो, तो वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए देखते हैं क्या है, 2 7 22 67 202 x 1822। अब आप माइनस तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, मान लो आपने माइनस करके देख लिया, ठीक है 2 बार में देख लिया, आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई, थोड़ा नंबरों को देखो ना, आपको नंबर को देख के ही पैटर्न पता पड़ जाए, 2 है 7 है 22 है 67 है, इन 4 नंबर को देखना एक बार, 2 तिया 6 और 1 जोड़ देंगे 7, 7 तिया 21 1 जोड़ देंगे 22, 22 तिया 66 1 जोड़ देंगे 67, मतलब यही इसमें पैटर्न है, 3 से करना है मल्टीप्लाई, +1 कर देना है, ठीक है, तो 2 तिया 6 और 1 7, 7 तिया 21 और 1 22, 22 तिया 67 सॉरी 22 तिया 66 67, 67 से चेक कर लो, 7 तिया 21 6 तिया 18 और 2 20 प्लस 1 202 हो रहा है, मतलब अगले में क्या होगा, 202 से 3 मल्टीप्लाई होगा और 1 जुड़ जाएगा, 3 दूनी 6 0 3 दूनी 6 प्लस 1 607, ठीक है 607 आना चाहिए यहाँ पर, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से कि 607 मल्टीप्लाई 3 + 1 सही है कि नहीं है, 7 तिया 21 6 तिया 18 प्लस 1 यानी 1822 आना चाहिए, 1822 ये आ रहा है, मतलब 607 आपका सही है, समझ में आ गया, यानी कि जरूरी नहीं है कि बीच में गायब करेगा तो प्लस माइनस वाले से ही हो सकता है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, और अगर मल्टीप्लाई वाली चीज है तो वो बल्कि इजी पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क वाले में जाना ही नहीं पड़ रहा, वैसे ही आपका सवाल सॉल्व हो जा रहा है। तो क्या करना है, हमेशा इस तरह के सवाल में, मतलब कोई भी तरह का सवाल जब आता है तो आपको 3-4 तरीके अपने माइंड में देख के पहचानना होता है, ठीक है, अब देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस सवाल में माइनस नहीं करना, ये मल्टीप्लाई का सवाल है, कैसे पता पड़ेगा, प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप आपको नंबर को देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अच्छा 2 से 7 7 से 22 2 तिया 6 और 1 7 7 तिया 21 और 1 22, 67 तो बिल्कुल ही पुष्टि कर रहा है, 22 तिया 66 और 1 67, यानी कि ये पैटर्न आगे फॉलो होता जा रहा है। और एक बात याद रखना, कभी भी 2 या 3 या 4 को देख के ही रिजल्ट पे मत पहुंचना, एंड वाले तक चेक करना, कई बार क्या होता है शुरू के 2-3 में तो वो पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, पर एंड में वो चीज फॉलो नहीं हो रही होती, मतलब वो चीज उसके अंदर है नहीं, कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है, और बाय लक वो चीज भी उसमें हो रही है, ठीक है, इसलिए हमेशा पैटर्न देखना है, पूरा एंड तक चेक करना है, चाहे 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए उसका कोई लोड नहीं है। चलिए अब एक अलग टाइप का सवाल जो कि यूपीएससी सीसेट में आया हुआ है उसको करते हैं, ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, सवाल है क्या, मतलब एक मैट्रिक्स बना रखी है, उस मैट्रिक्स में एक नंबर गायब है, वो आपको पहचानना है, काफी इजी है, आराम से पहचान लोगे। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा ट्राई, इसमें भी दोनों चीजें हैं, नंबर भी है लेटर भी है, तो पहले लेटर कर लेते हैं, लेटर देखने में बहुत इजी लग रहा है, बी है, ए है, सी है,
सी है, बी है, ए है, ठीक है, ए है, सी है, मतलब क्या है, ए बी और सी को कुछ उल्टा सीधा करके लिख रहा है। जब इसमें इसने बी ए सी लिखा, सी बी ए लिखा, नीचे ए और सी आ गया, तो बचा क्या, अरे बी बचा। बहुत ही आसान बात हो गई है। तो चलो बी तो मुझे मिल गया कि आएगा तो बी, ठीक है, यानी कि इससे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दोनों में से एक चीज बची। अब नंबर निकालें, तो नंबर का कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो ये पैटर्न दो तरीके से फॉलो हो सकता है, इवन तीन से भी हो सकता है। पहले आप ऐसे देखो, 7 और 3 10 हो सकता है, दोनों को जोड़ के तीसरा आ रहा हो। सेकंड वाले में देखें, 10 और 9 19 तो आ ही नहीं रहा, 13 आ रहा है, मतलब ऐसे जोड़ने पे तो फॉलो नहीं हो रहा। फर्स्ट वाले में कुछ माइनस करने से भी नहीं होगा, यानी कि इस तरीके से तो नहीं है ये। तो अब ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, रो वाइज चेक कर लेते हैं। 7 10 और 3, 10 में से 7 का कितना बचेगा, 3 बचेगा, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वाले में देखें, 9 में से 3 गए, 6 बचेगा, और 6 ही लिखा हुआ है, मतलब मेरा सवाल हो गया। 10 में से 7 गए, 3 बचा, 9 में से 3 गए, 6 बचा, 13 में से 10 गए, 3 बचा, लो 3 भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या है, जब मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो हो सकता है ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा हो सकता है ऐसे हो रहा हो सकता है कि इन तीनों का जो सम है वो इक्वल आ रहा हो सकता है ऐसे सम इक्वल आ रहा हो, किसी भी तरीके से वो पैटर्न फॉलो हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको बस वो चीज पहचाननी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, तो वो आपको दिख जाएगा, बस केवल 3 4 तरीके से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, वही वाला सवाल जो मैं कह रहा था ना आपको कि फाइंड द रॉन्ग वन और करेक्ट करो उसको, ये सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने एक बार, तो वीडियो को पॉज करो, तरीका हम सीख चुके हैं, करने का ट्राई करो। हाँ एक और चीज देख लेना, यहाँ पर यूपीएससी ने लिख के भी दे दिया कि विषम पद और समपद समान पैटर्न का फॉलो करते हैं, मतलब कि विषम वाला विषम पद से फॉलो करेगा और सम वाला सम से फॉलो करेगा। अगर ये चीज एग्जाम में नहीं भी लिखी हुई है ना, तो भी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम खुद खुद को ही पहचाना पड़ सकता है कई बार, कि है ना, हो सकता है कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ इसमें एक पैटर्न हो, सेकंड फोर्थ सिक्स एट्थ इसमें एक पैटर्न हो, तो यहाँ तो भलाई करके यूपीएससी ने लिख के दे दिया, पर नहीं भी लिख के दे तो भी हमें पहचानना आना चाहिए। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई। हाँ आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। लिखते हैं हम 3 2 7 14 10 21 28 43 और 40, और क्या रहा है आपको बता दिया उसने कि विषम पद और सम पद जो है वो समान पैटर्न का फॉलो करते हैं। तो अब हम पहले विषम में देख लेते हैं। देखो भाई, 3 के बाद आ रहा है 7, यानी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है सर। 7 के बाद आ रहा है 13, क्या हो रहा है सर, +6 हो रहा है सर। 13 के बाद आ रहा है 21, +8 हो रहा है सर। 21 के बाद आ रहा है 31, +10 हो रहा है सर। 31 के बाद आ रहा है 43, +12 हो रहा है, और आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं विषम में देखूं तो मुझे कहीं कोई गलती नहीं दिख रही, 4 6 8 10 12 एकदम नॉर्मल पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई लोड ही नहीं है। अब सम वालों का देखते हैं, 2 से बन रहा है 4, +2 हो रहा है। 4 से बन रहा है 10, +6 हो गया, ठीक है। 10 से बन रहा है 18, +8 हो गया। 18 से बन रहा है 28, +10 हो गया। 28 से बन रहा है 40, +12 हो गया। जरा देखना इसको, 2 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया था, बीच में 4 का डिफरेंस, इसके बाद 2 2 का डिफरेंस फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक गलत है, ठीक है। इस ये गलत है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, गलत है ये 2, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 की जगह सर यहाँ पे 4 आना चाहिए। यहाँ पर क्या होता, +4 होता, तो 4 6 8 10 12 का मेरा फॉलो हो जाता। इसका मतलब क्या है, +4 कब होगा, जब यहाँ पर 2 की जगह 0 हो, तभी तो +4 करने पे 4 आएगा। बात तो समझ रहे हो, 2 में 2 जोड़ने पे 4 आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 नहीं 4 चाहिए। अगर यहाँ पर अगर 4 है और जोड़ने पे 4 ही आना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, यानी जो 2 है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह 0 आना चाहिए। और वही इसने पूछा है कि क्या चेंज करोगे आप, सही पद से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दिया मैंने, और 0 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। काफी अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल अब आरपीएससी भी अपने क्वेश्चन में अपने पेपर में पूछ सकती है, एसआई में भी और आरएएस में भी, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। व्हाट विच वन रॉन्ग वाले मैंने पहले भी पढ़ाए थे, थोड़ा सा अलग था ये, क्योंकि उसमें आगे जो है वो प्लस हो रहा था, तो हम उस नंबर को सीधे प्लस से लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो
पीछे की तरफ देखना है हमें कि +2 को अगर 0 बनाना है तो इस 2 को करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चढ़ते हैं और वीडियो को पॉज करो, ये तो आना ही चाहिए, एकदम सेम टाइप का सवाल मैंने पहले कराया। ठीक है, आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्या लिख रहा है। 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और x। देख के पता पड़ रहा है कि नंबर जो है वो स्क्वायर्स हैं किसी के। 4 किसका स्क्वायर है सर? 2 का स्क्वायर है। ये है 14 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर और फिर है क्वेश्चन मार्क। जरा देखना पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। एक को छोड़ के फॉलो हो रहा है। 2 से आ रहा है 4, 4 से आ रहा है 6, तो 6 के बाद आ रहा है 8। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 14 के बाद आ रहा है 12, 12 के बाद आ रहा है 10, तो क्या आएगा? वापस 8 ही आएगा। समझ रहे हो? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ठीक है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट, तो वापस क्या होगा? 14 से 2 कम हुए 12, 12 से कम हुए 10, तो फिर आएगा 8, तो 8 का सर कितना हो जाएगा? 64। देख लो, मतलब 64 के बाद वापस 64 ही आएगा, है ना? तो देखने में कई बार लगता है कि 64 और 64 कैसे आया, क्योंकि इसमें हर एक नंबर पे नहीं पैटर्न फॉलो हो रहा है, बल्कि एक एक छोड़ के फॉलो हो रहा है। वही चीज मैंने क्या बोला कि यहाँ तो इसने लिख के दे दिया, पर जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको लिख के दे ही कि सम संख्या पे जो सम नंबर पे जो स्थित है और जो विषम पद पे स्थित है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कई बार हमें खुद को भी उसको पहचानना होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी। ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ सवाल था। चलिए अगला एक और सवाल करते हैं। इस तरीके से के जो नए टाइप के सवाल है ना, ये अब आरपीएससी पूछ सकता है। चलो वीडियो को पॉज करो और इसमें पैटर्न पहचानने की कोशिश करो कि ये कैसे हो सकता है। 8, 6 और 4 से कैसे 6 बन सकता है, 10, 5 और 6 से कैसे बन सकता है। ठीक है, चलो कर लिया सवाल। चलिए देखते हैं। 8, 6, 4 से बनाना है 6, 10, 5, 6 से बनाना है 11। चला देखते हैं हम। 8 और 4, 8 पहले प्लस कर लेते हैं। 8 और से 14, 14 4 18 होते हैं। हो सकता है 18 का डिवाइड 3 करके 6 आ रहा हो। अगला देखते हैं 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 में डिवाइड 3 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन लिखा हुआ है 11। ठीक है, यानी पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा। चलो कोई 2 को जोड़ के तीसरे को माइनस करने से आ रहा है क्या? 8 और 6 14, 14 में से 4 के 10 नहीं, 8 और 4 12, 12 में से 6 गए आया 6। ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड वाले को जोड़ो, बीच वाले को माइनस कर दो। देखें 10 और 6 16, 16 में से 5 गए 11, 15 और 8 23, 23 में से 7 गए 16। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 13 और 8 कितने हो गए? 21, इसमें 4 गए 17, आ गया आंसर 17। ठीक है ना? सिंपल सी बात क्या है, इस तरह का सवाल आ सकता है। इस तरह के सवाल में आपको फटाफट से दिमाग लगा लगा के अलग अलग पैटर्न सोचने हैं आपको। ठीक है ना? क्योंकि किसी भी तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है। हो सकता है तीनों प्लस होके किसी एक नंबर का डिवाइड जा रहा हो सकता है 2 को प्लस करके कोई एक माइनस हो रहा हो सकता है किसी एक नंबर का स्क्वायर में से बाकी 2 माइनस हो रहे हो। कुछ भी फॉलो हो सकता है, बस आपको लाइन वाइज लाइन इन चीजों को सोचते जाना है और जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको सब में अप्लाई करके देखना है कि हाँ इन तीनों में फॉलो हो रहा है क्या, और फिर इसको फोर्थ वाले में भी अप्लाई कर देना है। इस तरीके से सवाल हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल इस टॉपिक का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये आप करो, सोचो, सवाल को पढ़ो और जैसे सवाल बोल रहा है ना वैसे उसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए आई होप आपने सवाल बनाने की कोशिश करी होगी। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब क्या कि नॉर्मली होता है ABCD, इसको मैं लिख रहा हूं उल्टा, यानी DCBA, और अगले 4 अक्षर फिर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब EFGH को मैं फिर लिख रहा हूं HGFE। ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ोगे और अंत में YZ आपस में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, कौन सा एक 5 हो गए 4,
4 4 4, अच्छा ये 5 यहाँ तक, ये 4 और बाकी ये दोनों आपस में चेंज कर दिए, ऐसे बोल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस तरह से मैंने चेंज चेंज करके लिखे हैं, तो 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये पहचानना है उसने कौन से नंबर का अक्षर पूछा है आपसे। इसने बोला 13th नंबर पे जो है उसके राइट में 4th। ठीक है, यानी 13 के राइट में जाओगे तो क्या आएगा, 13 + 4 17, यानी इसको 17th नंबर का अक्षर जानना है। कब जानना है, जब 4 4 को मैंने उल्टा करके लिखा है। तो सिंपल सी बात क्या हुई, पहले हम, क्योंकि हमने 4 4 क्रम में उल्टा करके लिखा है, तो 16 तक तो हम वैसे ही हटा देते हैं ना, ये 4 हो जाएंगे, ये 4 8 12 16। अब स्टार्ट होगा 17वां अक्षर इस वाले में से, इन चारों में से। और बोल क्या रहा है, मैं उल्टा लिखूंगा, QRST को मैं लिखूंगा उल्टा, तो क्या लिख दूंगा मैं, TSRQ लिख दूंगा। मतलब क्या हुआ, 16 नंबर तो मैं कर ही चुका था, जैसे ही मैं इस वाले पेयर पे आया मैंने लिखा उल्टा, मतलब T मेरा क्या आ जाएगा, 17th नंबर पर आ जाएगा। समझ में आया सवाल, नहीं समझ में आया? फिर बता देता हूं, बोल क्या रहा था सवाल में कि हर 4 4 अक्षरों को मैंने उल्टा क्रम में लिखा है और लास्ट में वाइजर उल्टे हो गए। 13वें अक्षर, 13वां जो नंबर पे रैंक पे है उससे राइट में चौथा, यानी 13 और 4 17, 17th नंबर पे अगर मुझे चाहिए और हर 4 4 के पेयर बन रहे हैं, तो पहले 16 तो मैं साइड में ही कर दूं। ठीक है, क्योंकि उनमें से तो आएगा ही नहीं। बचे 16 के बाद QRST, अब मैं इनको लिख दूं उल्टा TSRQ, तो ये मेरा 17 नंबर पे, ये 18 पे, 19 पे, 20 पे। पूछा है 17 नंबर पे, तो टी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह का इनोवेशन भी आरपीएससी कर सकती है। तो हमें हर टाइप का सवाल लेके चलना है साथ में, ठीक है ना। तो नंबर और सीक्वेंस सीरीज से जितने पॉसिबल सवाल हो सकते थे मैंने करवाने की कोशिश करी है। हो सकता है और भी तरीके के पैटर्न फॉलो होते होंगे बिल्कुल, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है, वही पहले माइनस कर लो, फर्स्ट लेवल में दिख जाए अच्छी बात है, नहीं दिखे सेकंड लेवल में माइनस कर लो, सेकंड में मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा फिर देख लो क्या मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो 3 4 तरीके जैसे आप अप्लाई कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो मिल ही जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ऑफलाइन क्लास में आके बैठ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।